The question is, suppose f is a derivable function that satisfied the equation f of x plus y is equal to fx plus fy plus x square y plus xy square for all real number x and y. Suppose that limit x tending to 0 fx over x is equal to 1, then find f0, f dash 0, f dash x and f3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के डाटा को एक बार समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, तो चलिए मैं फंक्शनल इक्वेशन को साथ साथ नोट भी कर लेता हूं। दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर की। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उन पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि ये जो एफ एक्स है ना, वो डेरिवेबल फंक्शन है। मतलब इसका मीनिंग केवल इतना है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। ठीक है, साथ में एक और कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन ये है कि लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स ओवर एक्स, अगर आप इस रेशियो को निकालते हो तो ये रेशियो आपका 1 के इक्वल है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ये चारों स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पास करनी है कि एफ जीरो क्या होगा, एफ एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा और एफ थ्री क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको एफ डैश एक्स रिक्वायर्ड है और बोला गया है कि फंक्शन डेरिवेट डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा हम लोग इसके डेरिवेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वहीं से चालू करते हैं। मींस एफ डेस एक्स पे अगर मैं कमेंट करूं, अगर हम बात करें एफ डेस एक्स की, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डेस एक्स बराबर होता है लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच की। तो ये स्टेटमेंट है फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में आपको दे रखा है, ये जो एफ एक्स है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच के। अब आपको देखिए ये फंक्शनल इक्वेशन को यूज करना है इस स्टेटमेंट में, और मैनिपुलेट करके पता कर रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होगा। और एक बार अगर आप एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो फिर एफ एक्स को निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब अगर मैं अब इस फंक्शनल इक्वेशन को मैनिपुलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर के। मैंने कुछ नहीं किया है, एक वही बस ये जो एफ एक्स है इसको लेफ्ट साइड में यूज कर लिया जिससे ये फॉर्मेट लगभग बनना शुरू हो जाए। पर आप देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है। मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को आपको लिखना पड़ेगा दैट इज एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर की। तो चलिए लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, और मैं इक्वेशन नंबर 1 के डाटा को इस एक्सप्रेशन में अब यूज करने जा रहा हूं। तो फाइनली एफ डैश एक्स मुझे अब नजर आएगा विच इज लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और इसको मैं लिख सकता हूं एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच के। ठीक है, चलिए अब इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है लिमिट की कि अगर आपके पास मान के चलिए तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन एफ वन एक्स है, दूसरा एफ टू एक्स है, तीसरा एफ थ्री एक्स है, और तीनों के एडिशन की लिमिट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो तीनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के आप उसको ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैंने आपको जो स्टेटमेंट अभी दिया है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ प्लस जी प्लस एच एक्स की लिमिट बराबर होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एच ऑफ एक्स के। मतलब सबको इंडिविजुअली आप उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला वाला टर्म बनेगा एफ एच ओवर एच, अगले वाले को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एच ओवर एच, और अगले वाले को एक्स एच स्क्वायर बाई एच के।
मैंने अभी तीनों पे इंडिविजुअल लिमिट नहीं लगाई है, चलिए अगले स्टेप में ये काम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स अब आपको नजर आ रहा है, विच इज और एफ डैश एक्स, द फर्स्ट टर्म इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एंड विच इज एफ एच ओवर एच, इसको आप ये लिख सकते हैं। अगले वाले को आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि s से h कटेगा तो ये केवल एक्स स्क्वायर रह गया, और क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं तो फिर आप लिमिट को लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा टर्म हमारे पास क्या है, तीसरा टर्म है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये बनेगा सिंपली एक्स एच के, क्योंकि एक h से एक h आप कैंसिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, अगर आप इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स ओवर एक्स ही वन के इक्वल है। तो आपके पास जो वेरिएबल है वो x की जगह h है, लेकिन है तो वही फॉर्मेट एफ एच ओवर एच। मीन्स आपको ये दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स का जो रेशियो है वो वन के इक्वल है। तो मैं अगर x को हटा के h लिख दूं तो भी तो ये वही बन रहा है ना, एफ एच ओवर एच, तो इसको भी आप वन ही लिखेंगे। मीन्स अगले स्टेप में हम लोग लिख पाएंगे एफ डैश एक्स इज योर वन प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर, और क्योंकि h आपका टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो इंटू एनी फंक्शन दैट विल बिकम जीरो। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स को कैलकुलेट कर लिया, जो कि निकल के आ रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर के। अगर इनकेस मेरे पास एक डाटा निकल आया है तो आप देख सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन हमने मैच करा लिया है, विच इज द सी ऑप्शन। आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, विच इज योर वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग इसी फंक्शन की हेल्प से बाकी के तीन इंफॉर्मेशन को भी बता पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एफ डैश जीरो की वैल्यू बताइए। चलिए एक्स की प्लेस पे जीरो सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप एक्स की प्लेस पे जीरो सबमिट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश जीरो, जिसको आप वन प्लस जीरो लिख सकते हैं या फिर सिंपली ये आपका वन बन जाएगा। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू आपके पास वन के इक्वल हो गई। इसके बाद आपको पूछा गया है एफ जीरो और फिर पूछा गया है एफ थ्री। तो देखिए एफ जीरो और एफ थ्री निकालने के लिए बेटर ये रहेगा कि पहले हम लोग फंक्शन निकाल लें, क्योंकि ये एफ डैश एक्स है और हमें चाहिए एफ एक्स, एफ जीरो और एफ थ्री की वैल्यू क्लेम करने के लिए। तो मैंने फिर से एक बार ये फंक्शन नोट कर लिया है, एफ डैश एक्स इज योर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और मेरा अब टारगेट है यहां से एफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पास करना। इसके लिए क्या करना होगा, इसको आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे आप इसे बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज और इंटीग्रल वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और साथ में एक कॉन्स्टेंट भी आएगा। एफ डैश एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिंपली एफ एक्स बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस के एक्स क्यूब बाई थ्री, और प्लस साथ में एक कांस्टेंट भी है। क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको अगर आप चेक करें, इसको अगर आप चेक करें तो यहां से आप सीधा एफ जीरो की वैल्यू भी निकाल सकते थे, जो कि हमने नहीं निकाली पहले, लेकिन चलिए अभी निकाल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, उसके बाद था डेट इज एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर की। और अगर मैं इस एंटायर एक्सप्रेशन में एक्स को वाई के बराबर डाल दूं और वाई को जीरो के बराबर डाल दूं तो देखते हैं क्या बनेगा। ये आपका एफ जीरो, ये आपका एफ जीरो, ये आपका एफ जीरो, ये आपका जीरो और ये जीरो। एक एफ जीरो से एफ जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, यहां से एफ जीरो की वैल्यू आपको मिल जाती है जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन भी हमने मैच करा लिया है, ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास आ गया कि एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास फाइनली जीरो के इक्वल है। अब बचा है एफ थ्री। एफ थ्री निकालने के लिए ऑलरेडी मैं, क्योंकि एफ एक्स के क्लोज तो पहुंच ही गया हूं, मे बी इस क्वेश्चन में अगर एफ एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे, पर अभी मुझे बेसिकली एफ थ्री निकालना है। एफ थ्री निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये सी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज योर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, और एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास जीरो के इक्वल है। तो अगर मैं इस एंटायर एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जीरो सबमिट करूं तो ये बनेगा जीरो, क्योंकि एफ जीरो जीरो है, जीरो प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू जीरो आ गई। इनकेस अगर आपको सी जीरो मिल रहा है तो अभी हमने फाइनली फंक्शन ही पता कर लिया जो इस फंक्शनल इक्वेशन को फॉलो करता है, विच इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री। अब पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ थ्री, और एफ थ्री की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये बनेगा थ्री प्लस
3 का क्यूब बाई 3, जिसको आप लिख सकते हैं 3 + 9 एंड दैट इज योर 12। तो हमने लास्ट वाले ऑप्शन को भी मैच करा दिया है। आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F3, तो F3 की वैल्यू की बात करेंगे तो F3 की वैल्यू हमारे पास है 12 के इक्वल।